नमस्ते मित्रों, संस्कृत ज्ञान गंगा में मैं विनय जैन आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आज नीति शतक का श्लोक नंबर 64 पढ़ते हैं। करे श्लाघ्यस्त्यागः शिरसि गुरुपाद प्रणयिता मुखे सत्यावाणी विजयी भुजयोर्वीर्यमतुलम् हृदि स्वच्छः वृत्तिः श्रुतमधिगतं च श्रवणयोर्विनाप्यैश्वर्येण प्रकृतिमहतां मण्डनमिदम्। पदच्छेदं पश्यामः। करे श्लाघ्यः त्यागः शिरसि गुरुपादप्रणयिता मुखे सत्या वाणी विजयी भुजयोः वीर्यम अतुलम। यहाँ भुजयोर के स्थान पर विसर्ग हो जाएगा तो भुजयोः बन जाएगा। हृदि स्वच्छा वृत्ति ही श्रुतम अधिगतम, आपस में संयोग हुआ था। च श्रवणयोः बिना अपि ऐश्वर्येण, बिना अपि पहले यहाँ दीर्घ संधि थी और अपि प्लस ऐश्वर्येण यहाँ पर भी पहले यण संधि थी। प्रकृति महताम मंडनम इदम, यहाँ भी पहले संयोग हुआ था। आइए एक एक शब्द से श्लोक का अर्थ समझते हैं। प्रायशः ये देखा जाता है कि व्यक्तियों की शोभा विभिन्न प्रकार के आभूषणों से होती है, परंतु सज्जनों की शोभा कैसे होती है, आइए एक एक शब्द से अर्थ देखते हैं। करे अर्थात हाथ में, श्लाघ्य अर्थात प्रशंसनीय है, त्यागा अर्थात त्याग दान। वास्तविकता में हाथों में आभूषण पहनने से हाथों की शोभा नहीं होती, हाथों की शोभा तो दान देने से होती है। शिरसि अर्थात मस्तक पर, गुरुपाद प्रणयिता, गुरुपाद गुरु के चरणों की, प्रणयिता उनके चरणों में विनम्रता प्रकट करना, तो गुरु चरणों में प्रणाम रूप विनम्रता प्रकट करना। वास्तविकता में मस्तक की शोभा तभी होती है जब हमारा मस्तक विनम्रता से युक्त होकर के गुरु के चरणों में झुक जाए। मुखे अर्थात मुख में, सत्या वाणी अर्थात सत्य रूप वाणी, मुख की शोभा सत्य बोलने से होती। भुजयोः अर्थात भुजाओं में, विजयी अर्थात विजय युक्त, अतुलम अनुपम अतुलनीय जिसकी कोई तुलना नहीं की जाए, वीर्यम अर्थात सामर्थ्य। भुजाओं की शोभा तो तभी होती है जब भुजाओं में अतुलनीय सामर्थ्य हो। आगे बता रहे हैं, हृदय अर्थात अंतःकरण में, हृदय में, स्वच्छ निर्मल पवित्र, वृत्ति अर्थात व्यवहार अथवा आचरण। हृदय की शोभा तभी है जब उस हृदय में स्वच्छ निर्मल व्यवहार, अच्छा आचरण हो, व्यक्ति चारित्र से युक्त हो, हृदय पवित्र हो, तभी हृदय की शोभा मानी जाती है। च अर्थात और, श्रवणयोः अर्थात कानों में, अधिगतम ज्ञात हुआ अथवा प्राप्त हुआ, श्रुतम अर्थात शास्त्र ज्ञान। यदि कानों की शोभा की बात करें तो कानों की शोभा आभूषण आदि पहनने से नहीं होती, बल्कि कानों में यदि शास्त्र ज्ञान ज्ञात हुआ है, कानों में अच्छे अच्छे शास्त्रों को सुना है, तो निश्चित रूप से हमें समझना चाहिए कि हमारे कानों की शोभा हो गई, कानों में अपने आप सुंदरता बढ़ गई। इदम, इदम का तात्पर्य होता है यह सब अथवा यह ऐश्वर्य बिना, संपत्ति के बिना। उपर्युक्त जो चर्चाएं हुई हैं इसमें किसी भी संपत्ति आभूषण इत्यादि की चर्चा नहीं हुई है, आभूषण आदि के बिना, ऐश्वर्य के बिना चर्चा हुई है। इसमें किसी भी प्रकार का
रुपया, पैसा, धन दौलत, संपत्ति इत्यादि नहीं लगा हुआ है। प्रकृति महिताम स्वभाव से महान पुरुषों का मंडनम अर्थात आभूषण है। ये जो चर्चाएं हुई हैं, इन चर्चाओं में महापुरुषों के बारे में, सज्जनों के बारे में बताया गया है कि इन सब से तो ये द्योतित होता है, ये बताया जाता है, ये समझ में आता है कि सज्जनों के आभूषण तो ये ही होते हैं। ये गुण यदि सज्जनों के अंदर हैं तो समझना चाहिए सज्जनों के आभूषण हैं। इसमें बिना किसी संपत्ति के, बिना किसी आभूषण के, बिना किसी कटक कुंडल इत्यादि के उन सज्जनों की, उन महापुरुषों की शोभा बढ़ जाती है। आइए भावार्थ देखते हैं। सामान्यतः संसार में व्यक्तियों की आभूषण आदि से शोभा बढ़ जाती है, परंतु सज्जनों महापुरुषों की शोभा अनेक गुणों से बढ़ती है। जैसे हाथ की शोभा दान देने से होती है। अगर हम अपने हाथों से किसी व्यक्ति को दान देते हैं तो इससे हमारे हाथों की शोभा बढ़ जाती है। तथा गुरुजनों के चरणों में विनम्रता से झुकने पर मस्तक की शोभा होती है। हमने अपना मस्तक गुरुजनों के चरणों में झुका दिया, इससे हमारे मस्तक की शोभा बढ़ गई। मुख की शोभा सत्यवाणी से, मुख की सुंदरता सत्य वचन बोलने से होती है, ना कि विशेष प्रकार के पदार्थों का पोतन करने से मुख की शोभा हो, ऐसा नहीं है। भुजाओं की शोभा जयशील अतुलनीय सामर्थ्य से, भुजाओं में विभिन्न प्रकार के आभूषण पहनने से उसकी शोभा नहीं बढ़ेगी। भुजाओं की शोभा तो विजयशील अतुलनीय सामर्थ्य अर्थात शक्ति से, अगर असमर्थ अतुलनीय शक्ति है तो इससे हमारी भुजाओं की शोभा बढ़ जाएगी। आगे बताते हुए कह रहे हैं, हृदय में स्वच्छ व्यवहार और कानों में प्राप्त हुआ शास्त्र ज्ञान। हृदय की शोभा स्वच्छ व्यवहार से, निर्मल प्रवृत्ति से होती है, और कानों में यदि शास्त्र ज्ञान प्राप्त हो गया है, हमने शास्त्रों को सुन रखा है, शास्त्रों का ज्ञान कर लिया है, तो इससे हमारे कानों की शोभा हो गई। यह सब संपत्ति के बिना भी स्वभाव से महापुरुषों के आभूषण हैं। यहाँ किसी प्रकार की कोई भी संपत्ति की चर्चा नहीं है, कोई भी कटक कुंडल हार मुकुट इत्यादि की चर्चा नहीं है। उनके बिना अर्थात तमाम प्रकार की धन दौलत संपत्ति के बिना भी यहाँ विभिन्न प्रकार के गुणों से शरीर की शोभा कैसे होती है, इसके बारे में चर्चा की है। संस्कृत भावार्थम पश्यामः। संसारे जनानाम् आभूषणादिभिः तेषां हस्तपादित्यादि शरीरस्य अंगानां शोभा भवति, परंतु सत्पुरुषाणाम् इत्युक्ते सज्जनानां करे दानं प्रशंसनीयम् इत्युक्ते तेषां शोभा दानेन भवति। मस्तके गुरुजनान् प्रति नम्र रूप विनम्रता, मस्तकस्य शोभा भवति गुरुजनानां कृते विनम्र रूप भावेन। पुनः मुखे शक्तरूप वाणी भुजयोः जयशील मतुलनीयं शौर्यम् अंतःकरणे निर्मल प्रवृत्तिः अथवा वृत्तिः कर्णयोः प्राप्तं ज्ञानं च संपत्तिरहितम् आभूषणम् अस्ति। एते निश्चित रूपेण संपत्तिरहितं वर्तन्ते, पुनरपि एतेषां कृते आभूषणानां संज्ञा अस्ति। विशेषः अत्र शिखरणे छन्दः वर्तते, पुनः विभावनः अलङ्कारः अस्ति। विभावनायाः लक्षणं भवति विभावना विनापि स्यात्
कारणम कार्य जन्म चेत इत्युक्ते विभावना अलंकार वहाँ होता है जहाँ कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो जाए। आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सबको यदि हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। जिन महानुभावों ने अभी तक लाइक अथवा बेल आइकन का बटन नहीं दबाया है उनसे भी अनुरोध है कृपया बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, जिससे कोई नई वीडियो आते ही सबसे पहले आप तक सूचना पहुंचे। जो व्यक्ति इस संस्कृत ज्ञान गंगा नामक चैनल से जुड़ चुके हैं अथवा जुड़ने वाले हैं उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कृपया इसी तरीके से हमारा सहयोग करते रहें। धन्यवाद।